अजी, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, हम घर चलते हैं। देखा, चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहे। आज सच क्या है जानने बिना कोई यहाँ से नहीं जाएगा, समझी? ताई, तुम्हारा अंदाज सही निकला। ये असली कंगन है, ले पकड़। तुम दोनों किसी के भरोसे के लायक नहीं हो। अरे कितने विश्वास के साथ मेघा ने ये कंगन तुझे दिए थे, लेकिन सोने की चमक देखकर तेरी नीयत ही बिगड़ गई। तुझे सब कुछ कहकर कोई फायदा नहीं, तू तो पराई है। लेकिन श्री, तू तो मेरा अपना था ना। अपनी स्वर्गवासी बहन के साथ बेईमानी करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? चलो श्री, चलो घर चलते हैं। यहाँ रहकर सबके सामने अपनी और बेइज्जती करवानी है क्या? चलो तुषार, चलो श्री। आप लोग भी आइए, आप भी आइए। आज सबके सामने पराया कहकर तुम्हारी आई ने जो मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, मैं कभी भूल नहीं सकती श्री। यही होना बाकी रह गया था। अब सारे मोहल्ले वालों के सामने मुंह छुपाकर घूमना पड़ेगा श्री। बस कर, बस कर। वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे मेरी बेइज्जती क्या कम हो गई है? बाहर निकलूंगा ना तो मोहल्ले वाले चोर उचक्का बोलकर मुंह पर थूकेंगे हमारे। हमारे नहीं श्री, सिर्फ तुम्हारे। मैं तो जा रही हूँ सातारा अपनी आई के पास। अरे सबके ताने सुनने से तो अच्छा है वहां खेतों में अपना पसीना बहाऊं। शशि, शशि दोबारा ऐसे मत कहना। शशि, अगर तू घर छोड़ के चली गई तो उसी दिन मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, कह दे तो। वहां आई ने जो किया है उसकी सजा तू मुझे और तुषार को क्यों दे रही है? मैं तुषार को अपने साथ ले जाऊंगी श्री। फिर तुम अपने आई की गोद में सदक के खूब लोरियां सुनना। उस दिन कह रहे थे ना, आई आई बहुत दिन हो गए तेरी गोद में सदक के मैंने लोरियां नहीं सुनी। जाओ खूब सुनना लोरी। ठीक है, ठीक है शशि, मैं अभी के अभी घर छोड़ के जा रहा हूं। बस तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है श्री। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं यही रहूं तो आज ये फैसला भी हो जाए। शशि, हाँ श्री, अब इस घर में या तो तुम्हारी आई रहेगी या फिर मैं। शशि, शशि समझा कर। अरे सब्र रखना, मुझ पे भरोसा है ना। देख, तेरी जो बेइज्जती हुई है उसका दुख मुझे भी है। सही मौका आने दे, फिर देख कैसे चौका मारता हूं मैं। तेरे अपमान का भी गिन गिन के बदला लूंगा मैं। इस घर से आई को बेघर नहीं किया तो श्रीकांत पाटिल नाम बदल दूंगा अपना मैं। सच कह रहे हो श्री? सच मतलब? शशि, श्रीकांत पाटिल मेरा नाम इसलिए रखा है क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी को शोभा देता है, समझी? चल अब ये रोना धोना का काम बंद कर दे। आई आ जाएगी, दूसरा बखेड़ा खड़ा कर देगी। चल अंदर चल ना। शशि, मुझ पे भरोसा है ना? शशु,
हाँ तो शशु अब हंस दे, हंस दे, हंस 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 हंस। चल 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 अंदर आ। नालायक, यहाँ क्या कर रहे तू? अरे वहां तेरे माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी और तू घर में क्या कर रहा था? कुछ नहीं बाबा, मेरा कल टेस्ट है, मैं उसके लिए किताबें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कल टेस्ट ही तेरा, वाह शाबाश। देख देख इस नालायक को, कल टेस्ट है और आज किताब ढूंढ रहा है। श्री छोड़ो ना उसे, दूसरों का गुस्सा मेरे बच्चे पे उतार दो खामखा। अच्छा तू खूब पढ़ाई कर, खूब आगे बढ़ा और अपने आई का हर सपना पूरा कर। पूरा करेगा ना? तूने देखा ना मेरी आई की आज कैसी बेइज्जती हुई है सबके सामने। हाँ अब तू ही समझ कौन अपना और कौन पराया। वो तो मैं अच्छे से समझ गया हूँ भाई। मेरा राजा ये यहाँ क्या कर रहा था? शशि शशि नजर रखना उस पे, ये लड़का हाथ से निकल रहा है। बस करो आश्री, जब देखो मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। ठीक है कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तू भी ध्यान में रख, ये वही लड़का होगा जो हम दोनों को रास्ते पे लाके खड़ा करेगा। फिर बोलना मुझे। श्री वैसे यहाँ कर क्या रहा था? कहीं श्री सच तो नहीं कह रहे? अरे आजी तू आ गई? आजी अब प्लीज मामा मामी को और कुछ मत बोलना। अरे बोलना तो दूर, मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अरे मेरे तो समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ। जरा सा डांटती हूँ ना तो रोने का नाटक करने लगते। पर तू फंसना मत आजी, कुछ भी कर ले ये लोग ऐसे ही रहेंगे। अरे मैं ही पागल हूँ जो हर बार उन्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि बाजी नहीं आते। लेकिन जब तक मैं और मेघा तेरे साथ है वो लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं दादा, सिर्फ तू और मैं नहीं, पप्पा भी हमारे साथ हैं। मुझे पता है, इसलिए तो पापा ने 2 नन्हे फरिश्ते भेजे मेरे लिए। एक मुझे मुश्किलों से बचाता है और दूसरा लड़ने की ताकत देता है। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे वहां लेकर गए। मुझे तो बड़ा नाज है अपने पोते पर और अपने नातिन पर। अब चलो कल के स्कूल की तैयारी करो। चलो चलो। मेघा सो गई क्या? तुझे याद है ना कल तुझे आना है? कहाँ? कहाँ का क्या मतलब? तू भूल गई? साहब के घर। स्कूल खत्म होने के बाद ना सीधा वही चली आना। क्यों अच्छी? नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। मेघा जिद मत कर, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि आज की बातों का सारा गुस्सा शशि कल तुझ पर उतार दे। नहीं आजी तू डर मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ना यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूँगी। अरे लेकिन पढ़ाई तो वहां भी हो सकती है ना। और मैंने तुझे बताया था ना
साहब तुझे याद कर रहे थे। साहिब मुझे याद कर रहे थे, पर क्यों? उनके पास तो बहुत काम होता है ना। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। साहब ने मुझे कहा था मिस मेघा को वापस लाने के लिए। सच? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर तुझे झूठ लग रहा है ना, तो ठीक है, तू यही रह जा अपनी मामी के पास। नहीं अजी, मैं कल आऊंगी। चल अब सो जा। मुझे पता था साहिब मुझे जरूर याद करेंगे। सो जा। अरे वाह 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 मेघा, तैयार तो ऐसे हुई है जैसे स्कूल नहीं पिकनिक जा रही है। नहीं मामी, मैं स्कूल ही जा रही हूँ और दादा भी हमारे साथ आ रहा है। अच्छा, चल हट, बड़ी आई। और सुन, तुषार के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है बरका, उसके बाबा उसे छोड़ देंगे, समझी ना। तुषार चल बेटा। हाई, मुझे लगता है मैंने जो कहा आपने ठीक से सुना नहीं। वैसे तुषार के लिए उसके आई बाबा भी जिंदा है। आप इस राजकुमारी को स्कूल में छोड़ के आइए। वैसे इस बेचारी का आपके सिवा और है ही कौन? सब तो चल मेघा, तुषार आ जाएगा। अरे वो नाश्ता भी तैयार है। चल मेरी मेहनत तो कम हो गई। आजी, हाँ, आज खाने में क्या बना है? वो मालकिन भाई ने अभी तक बताया नहीं है। मालकिन बाई यानी नुपुर आई? हाँ। आजी, लंच टाइम भी होने वाला है, आप एक काम कीजिए, अरहर की दाल हींग के तड़के के साथ और गोभी की सब्जी और उसके साथ ढेर सारा सैलेड। और हाँ, आज गर्मी कुछ ज्यादा है तो बटर मिल्क होगा ना तो सबकी तबीयत खुश हो जाएगी। बटर मिल्क यानी छाछ? हाँ हाँ मैडम, मैं सब कुछ बना दूंगी, लेकिन मालकिन भाई ने नुपुर आई, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। आई, आप तो डॉक्टर के पास गई थी ना, आपका पैर तो अब ठीक है ना? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये सब तुमने उसको क्यों कहा? वो आई, मैंने सोचा आप घर पर नहीं हैं तो छोटी सी बात के लिए आपको क्यों तंग करूं, इसलिए मैंने मेन्यू बता दिया। फिर भी जरूरत क्या थी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हें किसी चीज की फरमाइश करनी थी तो मुझे कह देती ना, मैं कहती उनको। इट्स ओके आई, छोटी सी तो बात है। बात छोटी या बड़ी की नहीं है शालिनी। और वैसे भी ये मत भूलो कि तुम अभी अभी इस घर में मेहमान बनकर आए, बहू बनकर नहीं। ये सब करने में अभी काफी वक्त बाकी है। और वैसे भी हर काम समय पर ही ठीक लगता है ना? ठीक है।
सुनो, उसने जो कहा वो एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल के फेंक दो। अब मैं जो बोल रही हूं वो बनेगा। आलू की सब्जी, श्रीखंड, इलायची डालकर और पुरियां, वो मुझे गरम चाहिए। बनाओ। हर चीज में इंटरफेयर। आज तो इस औरत ने हद ही कर दी। हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी यही डिसाइड करेगी। शादी के बाद इस औरत के साथ रहना मतलब पल पल की सजा होगी। हाय बहनी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे जूही, तो आज स्कूल की छुट्टी है क्या? छुट्टी है नहीं, कर ली मैंने। एग्जाम होने वाले हैं ना, तो आज पढ़ने के लिए घर पे ही रुक गई। ओके। क्या हुआ बहनी, आप बड़ी चुपचाप हो? आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर उस बेवकूफ ऐश्वर्या ने कुछ ड्रामा किया होगा। छोड़ो जूही, पुरानी बात को जाने दो। बहनी, आप सुंदर होते हुए भी कितने स्वीट हो। और वो ऐश्वर्या ताई एक नंबर की घमंडी, अकड़ू, और होगी भी क्यों नहीं, जो आई ने उसे अपनी असली बेटी बोल बोलकर अपने सर पे चढ़ा लिया है और हमेशा मेरे और कोमल के बारे में आई को भड़काती रहती है। और अब उसकी शादी नहीं हो रही है तो हम क्या करें? शादी ना होने का दुख समझ में आता है, पर अपनी बहनों के साथ इस तरह से बिहेव करना वेरी बैड। जाने दो ना बहनी, हमें तो आदत सी हो गई है। पर आप मत परेशान हो, मैं और कोमल हमेशा आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल कल की तरह। सच जूही, कल तुमने मुझे उस फोटो से बचाकर बहुत बड़ी हेल्प की है और आगे भी करते रहेंगे। हम नहीं चाहते जो आई ने हमारे साथ किया वो आपके साथ भी हो। थैंक यू सो मच जूही, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। सुनो, और कितनी देर लगेगी? हाँ, लगता है कल के नाश्ते के टाइम तक तो तुम खाना लगा ही दोगी। बस हो गया मालकिन भाई। अंदर चल। मेघा, तू थोड़ी देर जरा शांति से बैठ। आज मेरा काम जल्दी खत्म हुआ है, बस थोड़ी सी साफ सफाई बाकी है, वो करके हम निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है जी। मिस मेघा, तो आज आ गई हैं आप? पूछ सकता हूँ 2 दिन आप कहाँ गायब हो गई थी? साहिब, मैं घर पे थी पढ़ाई करने के लिए। मगर पढ़ाई तो हम दोनों साथ में करने वाले थे, भूल गई? चलो बताओ, कब से पढ़ाई शुरू करें? कल से? तो फिर ठीक है, कल से मैं अपनी मैथ्स की बुक भी लाऊंगी। ओके देन डन। कल से मैथ्स की क्लास और नंबर से दोस्ती। विश्वास, तुम यहाँ? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बाहर लंच भी सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। देखो मेघा, आती तुमने विश्वास को अपनी बातों में बिजी कर दिया ना। एटलीस्ट खाना तो खाने दो उसे। ओफो विश्वास, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी। और वैसे भी मेघा के सवाल तो कभी खत्म होने ही नहीं वाले।
चली चलो। मिस मेघा, नंबर से दोस्ती।